साथियों, हम आए हैं आज केचकी अपने पलामू और लातेहार का मुख्य पर्यटक और पिकनिक स्थल और दिखाते हैं केचकी संगम के किनारे का वुडन यात्री शेड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सखुए की लकड़ी का सुंदर है और खूबसूरत भी है और वाटर से प्रिजर्वेशन के हिसाब से बनाया गया। बरसात में भी यहाँ पर ठहराव किया जा सकता है। ये केचकी संगम और उसके कॉरिडोर है, बगल में रेस्टोरेंट है। इसे धीरे धीरे पर्यटन विभाग डेवलप कर रही है, लेकिन जिस तेज़ गति से पर्यटकों का यहाँ भीड़ और जमावड़ा लग रहा है, उस तेज़ गति से इसका डेवलपमेंट और इसका जो सर सफाई इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि इसके डेवलपमेंट से यहाँ का स्थानीय और अगल बगल के लोगों को हज़ारों की संख्या में भारी तादाद में रोज़गार मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह इत्यादि की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार यदि इसका प्रॉपर डेवलपमेंट करती है, हज़ारों लोगों को यदि रोज़गार मिलता है, तो यह कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जो मूलभूत समाज की, वो ठीक हो सकता है। और केचकी के माध्यम से पलामू को, लातेहार को एक बड़ा पहचान मिल सकता है। और ये अंदर कुछ प्रयास किया गया है पिछले 2 वर्षों में गवर्नमेंट के द्वारा। ये भवन देख सकते हैं बनाया गया है और इधर एक ट्री हाउस के रूप में कुछ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जहां पर लोग आ सकते हैं, दिन में रात्रि में विश्राम कर सकते हैं और इस केचकी संगम का और ये पर्यावरण का, ये नदी का लोग नज़ारा ले सकते हैं। ये सब बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है। सर सफाई इसकी तो अंदर और बाहर एवरेज बढ़िया है। बरसात के दिनों में थोड़ी ख़राब हो गई थी इसकी हालात। यहाँ तो बाहर से भी लोग, कई बार मैं दूसरे स्टेट्स के लोगों को भी यहाँ आते जाते मैं देखता हूँ। त्योहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से केचकी संगम का, बेतला का, पलामू किला का और इसके सीमावर्ती जो बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, जगह हैं, उसका डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। और सरकार थोड़ा और इस पे गहन विचार करे और थोड़ा इसको सर सफाई और पब्लिक की जो व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, वो जैसे वाहन लगाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अंदर जैसे प्रवेश करें तो जो दूसरे पर्यटक यहाँ से पिकनिक मना कर गए हैं, वो जो प्लास्टिक अपना जो सामग्री लाए हैं वो अपने स्थान से छोड़ कर चले गए हैं। वो सबको देख रेख करने का जो टीम है वो नहीं दिख रहे हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से आज सुनील जी, आप केचकी संगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य है। और ये आज का जैसा आज 3 तारीख है नया साल पे, 31 दिसंबर और 1 जनवरी का कैसा होगा मंजर यहाँ का। साथी के साथ उपस्थित हैं केचकी संगम पर और ये वुडन यात्री शेड, जहाँ पर पर्यटक आएंगे और इस प्राकृतिक यात्री शेड का जो सखुए के लकड़ी से इस अपने क्षेत्र में इसकी कल्चर है। पहले झोपड़ी बनाया जाया करता था, झाला माचा बनाया जाया करता था और उसको थोड़ा आर्किटेक्ट के हिसाब से, हैंडक्राफ्ट के हिसाब से इसे डेवलप किया गया है। और इसी जंगल के सखुए को काट करके और बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं बेंच बनाया गया और पूरा शेड बनाया गया है। और नदी के किनारे बनाया गया, पूरा नदी थोड़ा दिखाएंगे आप। नदी किनारे बगल में रेलवे ब्रिज, उसके बगल में यात्रियों के लिए वाहन वाला ब्रिज और इधर सामने संगम का शानदार दृश्य। और इसके बगल में आप देख सकते हैं होटल्स, 4-5 लगातार होटल्स बनाए गए हैं। इसी प्रकार के होटल्स और पर्यटन क्षेत्र का बढ़ावा और विकास भारत के कई दूसरे राज्यों में या विदेशों में इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहां लोग जाते हैं, छुट्टियां का इंटरटेन करते हैं अपने परिवारजनों के साथ और बहुत आनंद पूर्वक सेलिब्रेशंस के बाद वो वापस आते हैं और उस जगह का नाम बहुत चर्चा करते रहते हैं। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट और इस प्रकार की संभावनाएं पलामू में भी है, अपने पलामू प्रमंडल में भी है। लेकिन झारखंड सरकार को थोड़ा इसके बारे में रुचि लेने की आवश्यकता है और अगल बगल के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार से ज़्यादा उनको सचेत होने की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सचेत होने की आवश्यकता और जनता को भी सचेत होने की आवश्यकता है कि चीज़ों का निर्माण हो जाए, उसका संरक्षण उनके हाथों में ही है, उसे बचा करके रखने की कोशिश करना चाहिए। और लाइक कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको कैसा लगा
केचकी संगम। केचकी संगम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ गेस्ट को आना और उसके लिए अरेंजमेंट बढ़िया बनाया गया है। धीरे धीरे यहाँ केचकी में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर बाजार भी बढ़ रहा है और यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। तो ये था अपना केचकी, और केचकी पर्यटक के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। व्यक्ति अगर थक जाते हैं तो कुछ वैसे जगहों को चुनाव करते हैं जहां उनको सुकून मिले, जहां उनको अच्छा लगे।